वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। आज फिर से आपका स्वागत है आइकन्स लर्निंग चैनल में। आज हमारी बीजी की क्लास के अंदर आज हम क्या सीखेंगे, कोर्स सेंटर कैसे बनाते हैं। एक्चुअल में कोर्स सेंटर होता क्या है वो अभी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पहले हम देखते हैं कि कोर्स सेंटर की फ़ीचर हम कैसे एक्टिवेट करते हैं बीजी के अंदर। आपने एडमिन में जाना है, एडमिन में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, फीचर एंड ऑप्शंस को आप एक्टिव करोगे और यहाँ से फिर से आपने अकाउंटिंग फ़ीचर पे क्लिक करना। और तीसरी हमारी फ़ीचर, ऊपर से चौथी फ़ीचर है कोर्स सेंटर्स। जैसे आप कोर्स सेंटर्स को ऑन करोगे तो ये कोर्स सेंटर से रिलेटेड ऑप्शंस फॉर कोर्स सेंटर एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप कई चीज़ें ऑप्शंस हैं, कहता है कि कैरी द क्लोजिंग बैलेंसेस टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने लास्ट ईयर कोर्स सेंटर बना रखे थे और उनके बैलेंसेस को मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ले जाना चाहता हूँ तो हम इस ऑप्शन को एक्टिव कर लेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगला क्या है, कैरिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। रिवेन्यू के, ये नॉन रिवेन्यू के थे, ये रिवेन्यू के थे। अगला क्या है, अफेक्ट द कोर्स सेंटर इन नॉन अकाउंटिंग वाउचर। जो अकाउंटिंग से रिलेट नहीं करते वाउचर उनको अफेक्ट करना है तो हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे, एक्टिव कर लेंगे। और लिखा हुआ है एंश्योर द कंप्लीट अमाउंट एडजस्टमेंट। अगर कोई भी हमने एडजस्टमेंट करनी है तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। और मेंटेन द अकाउंट वाइज ओपनिंग बैलेंस। अगर आपने हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करना है तो ये जरूरत के अकॉर्डिंग हम ऑन करते हैं, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोस्ट सेंटर का इम्पैक्ट डालना है तब हम इन ऑप्शंस को एज पर रिक्वायरमेंट एक्टिवेट करेंगे। हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं, देन सेव कर लिया। अब जैसे ही हम कोर्स सेंटर की फ़ीचर एक्टिवेट कर लेते हैं क्या होगा आप देखोगे, मास्टर्स के अंदर अब एक नया ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन अपीयर हो गया कोर्स सेंटर और ठीक इसके नीचे एक ऑप्शन है कोर्स सेंटर ग्रुप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोर्स सेंटर बनाना सीखते हैं। ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप में जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिस्ट देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक जर्नल ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं सैलरी बांट रहा हूँ किसी को और सैलरी मैं मैनेजर्स को बांट रहा हूँ तो मैनेजर मैं यहाँ पे कोर्स सेंटर ग्रुप में डिफाइन करूँगा कि भाई मैं जनरल की बजाय मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैनेजर्स। मैंने मैनेजर डिफाइन कर लिया और यहाँ पे आपने प्राइमरी इसे यस करके प्राइमरी में डालना है। अगर नो रखोगे तो पर्टिकुलर आपको जर्नल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कोई भी नया ग्रुप कोर्स सेंटर का बनाओगे तो इसे आपने प्राइमरी ग्रुप में डालना है और इसे सेव कर लेना है। अब मैंने बना लिया, हो गया, मैनेजर है। अब मैं कल को मैंने एक ग्रुप बना लिया, नाउ द मैं कोर्स सेंटर बना रहा हूँ। अब कोर्स सेंटर में आपने क्या करना है, जैसे मैं ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड में मैंने जैसे सपोज मेरे पास एक रवि है, रवि रवि अंडर किसके अंदर, जर्नल की बजाय मैं किस में डाल दूंगा, मैनेजर, जो मैंने कोर्स सेंटर। अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है कोर्स सेंटर का तो मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ, मेरा नहीं है तो मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पे एक और लेज़र बना दिया, रतन बना दिया, ये रतन, रतन वो भी हमारे लिए मैनेजर है, उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है और F2 करके हम सेव कर देते हैं। ओके, तो ये हमने दो कोर्स सेंटर बना लिए हैं। अब इसका यूज़ क्या है, कल को सपोज कि मैं सैलरी पे करना चाहता हूँ इनको कैटेगरी वाइज, तो हम कोर्स सेंटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमने सैलरी पे की है किसको कितनी सैलरी पे की है। यहाँ पे डायरेक्टली आप मैनुअल डिफाइन कर सकते हो। तो आपने किस में जाना है, मास्टर्स में, और मास्टर्स में जाने के बाद आप अकाउंट में जाके ऐड, अकाउंट में ऐड करोगे पर्टिकुलर वो एक्सपेंस। सैलरी का बिजी में ऑलरेडी लेज़र बना होता है तो हम मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे सैलरी का लेज़र हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और जैसे ही आप ओपन करके एंटर एंटर करोगे तो ये देखो एक नया ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, एलोकेट अमाउंट टू कोस्ट सेंटर। आपने इस ऑप्शन को यस करना है कि क्या आप बांटना चाहते हो, कोस्ट सेंटर के ऊपर एलोकेट करना चाहते हो। मैंने इसे यस किया, देन F2 करके हम सेव कर लेते हैं। अब क्या होगा बेनिफिट इसका, कल को अगर मैं इनको सैलरी पे करता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, पेमेंट में जाऊँगा और हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, क्या पे करेंगे हम यहाँ पे, सैलरी पे करेंगे। लेकिन अब देखो मेरा जो वाउचर है सिंगल एंट्री मोड के अंदर है। अब देखो इस वीडियो में आप एक नई चीज़ और भी सीखोगे कि भाई अगर हम सिंगल एंट्री वाउचर मोड है इसको डबल में कैसे कन्वर्ट करें। तो फिर से आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ और यहाँ से फीचर एंड ऑप्शंस के अंदर आपने कौन सी फीचर ऑन करनी है, अकाउंटिंग, और यहाँ से लिखा हो ना, यहाँ पे हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम पेमेंट रिसिप्ट, आपने इसको डिसएक्टिवेट करना है, देन सेव। नाउ अब मैं कोस्ट सेंटर की एंट्री करता हूँ पेमेंट के अंदर, हम पेमेंट में जाएंगे और सैलरी पे कर रहे हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ से सैलरी को पे करोगे, सैलरी आपने सपोज 15,000 पे की,
तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा देन कैश पे कर रहे हैं, यहाँ पे कैश आ जाएगा, देन F2 प्रेस करोगे, देन F2। तो यहाँ पे देखो कोस्ट सेंटर एलोकेशन आ गई कि यहाँ पे कोस्ट सेंटर के नेम आ जाएंगे कि आपने किस बंदे को कितनी सैलरी दी है। जैसे सपोज 8,000 मैंने रतन को दिए हैं, देन नेक्स्ट रवि को कितने दिए हैं 7,000। मीन्स कोस्ट सेंटर की हेल्प से हम अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को, इनकम्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के ऊपर। देन ओके कर देते हैं, देन सेव कर लेते हैं इसे। अब देखते हैं कोस्ट सेंटर की रिपोर्टिंग कहाँ चेक कर सकते हैं। हम डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे कोस्ट सेंटर रिपोर्ट एक नया ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कोस्ट सेंटर के अंदर आप कोस्ट सेंटर ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑल कोस्ट सेंटर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। देखो ये रवि और रतन है, जहाँ पे हमने उनको सैलरी कितनी बांटी है 8,000 एंड 7,000। गोट इट। वैसे ही अगर डिटेल वाइज देखना चाहते हो तो ऑल कोस्ट सेंटर पे आप क्लिक करोगे, देन F2 प्रेस करोगे तो ये डिटेल आ जाएगी। डिटेल में भी उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, अगर कोस्ट सेंटर डालते वक्त हमने बनाया है, नया बैलेंस क्या है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो चीज़ शो करेगा। तो ये कोस्ट सेंटर है। कोस्ट सेंटर लेज़र चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक भी लेज़र अगर हमें देखना है तो हम एक एक लेज़र को भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से किसका लेज़र चेक कर रहे हो आप, सिलेक्ट द अकाउंट नेम, सैलरी का। ठीक है, और जैसे ही आप F2 करके देखोगे तो वो सिर्फ 1 बाय 1 लेज़र आप चेक कर सकते हो, एक एक वन कोस्ट सेंटर को चेक कर सकते हो। समरी वाइज डिटेल देख सकते हो, समराइज समरी देखनी हो, मंथली सैलरी देखनी है, वर्टिकल देखना है, कोस्ट सेंटर F2 करके देखोगे और कोस्ट सेंटर का नेम सेलेक्ट द कोस्ट सेंटर। जैसे F2 प्रेस करोगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर हम कोस्ट सेंटर समरी ले सकते हैं। राइट, क्लियर हो गया। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखोगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग। तो आपकी क्लास क्या थी, कोस्ट सेंटर हम कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली कोस्ट सेंटर जो है हम किस लिए बनाते हैं,